स्वामी जी, सारी दुनिया मानती है कि इस दुनिया में जो कुछ होता है ईश्वर की ताकत से होता है, ईश्वर करता है और ईश्वर की कृपा चाहिए। तो हमारा अध्यात्म विज्ञान है किसको ईश्वर मानता है और उस ईश्वर की क्या परिभाषा है, ईश्वर के क्या गुण हैं और ईश्वर किस तरीके से हमारे जीवन को धन्य करता है या हमारा भविष्य को सुधारता है या हमें मुक्ति का मार्ग बताता है। कृपया अध्यात्म विज्ञान में ईश्वर के बारे में पूरा खुलासा कीजिए। भारतवर्ष के इतिहास के अंदर सदियों से लोग आत्मा और परमात्मा की खोज कर रहे हैं और इसमें ईश्वर शब्द का बहुत महत्व है। हम भारतवर्ष के लोग ज़्यादातर ईश्वर के रूप में व्यक्ति को मानते हैं, जैसे राम को भी ईश्वर मानते हैं, कृष्ण को भी ईश्वर मानते हैं, महावीर को, शिव को, स्वामी नारायण को ईश्वर मानते हैं। इंग्लिश में इसको गॉड कहते हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक सर्वशक्तिमान है। ईश्वर एक अरूपी तत्व है। ईश्वर एक सनातन ज्ञान दर्शन है और ईश्वर की हाजिरी से हर व्यक्तियों का जीवन चलता है। मगर ईश्वर की परिभाषा में ईश्वर को लेबर शब्द लागू नहीं होता है। ईश्वर का काम एक ही है, हर जीव को प्रकाश देना। प्रकाश का उपयोग क्या करना वो ईश्वर का काम नहीं है, वो लाइव अहंकार का काम है। हमको दिखता है, वो दिखता है, वो पाना है या नहीं पाना है, वो ईश्वर का काम नहीं है। अगर व्यक्ति को मोह है तो उसको पाने का प्रयास करेंगे, मोह नहीं है तो पाने का प्रयास नहीं करेंगे। इससे ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। मगर हम भारतीय परंपरा में व्यक्ति के रूप में जब ईश्वर को मानते हैं तभी वो सांप्रदायिक सत्य हो जाता है। सनातन सत्य में आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही सर्वस्व है। उनका एक ही स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन। खुद को प्रकाशित करना और अवस्थाओं को प्रकाशित करना, ये ईश्वर का बेसिक क्वालिफिकेशन है, इनका स्वभाव है। और इनके प्रकाश के अंदर लाइव अहंकार को क्या करना है, वो खुद इस प्रकाश के हेल्प से अपनी क्षमता के मुताबिक व्यक्ति या वस्तु के ऊपर राग द्वेष करते रहेंगे। तो ईश्वर का स्वभाव है सिर्फ जीव मात्र को प्रकाश देना और प्रकाश की हाजिरी में ही ये मन वचन काया और 5 इंद्रिय एक्टिव है। अगर ईश्वर नहीं है तो मन वचन काया और 5 इंद्रियां कुछ कर सकती नहीं है। तो ये ईश्वर की मैंने परिभाषा बताने की कोशिश किया। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो धर्म दर्शन चलते हैं, जो मान्यताएं चलती है, उसके अंदर आपने बताया कि ईश्वर जो है एक व्यक्ति रूप में भी हो सकता है। ईश्वर एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जो प्रकाशमय है, ज्ञानमय है और वो उस ज्ञान के प्रकाश में, जैसे दीपक के प्रकाश के अंदर हमको दिखाई देता है, अंधेरा हट जाता है, उसी तरह से ईश्वर के प्रकाश के अंदर व्यक्ति जो है अपने जीवन को तलाशता है। लेकिन क्या करना है ये निर्णय उस व्यक्ति का होता है, उस इंसान का होता है, उस प्राणी का होता है। उसमें ईश्वर कोई लेना देना नहीं। बहुत सुंदर परिभाषा आपने दी। साथ साथ में यह भी बताया कि अध्यात्म विज्ञान में आत्मा को ईश्वर कहा जाता है।